कमनीय पामनिहार विरंच जन हत उन धनु दमनीय। नहीं होगा कोई ऐसा समर्थ, मैं ये नहीं मानता कि इतना बड़े लाभ का लोभ कोई छोड़ सके। और तब उत्तर मिला श्री लक्ष्मण जी के द्वारा। लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया, ये दो उस युग के बड़े महापुरुष थे, और दोनों को लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया साधारणतया कड़वा लगता है, पर है तो बड़े महत्व। जनक उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी, और परशुराम जी तो अंसा बता रही हैं सबसे बड़े बलवान, और धनुष है केंद्र में। और विचित्रता क्या है, एक रुष्ट इसलिए हो गया कि धनुष क्यों नहीं टूट रहा, और दूसरा रुष्ट इसलिए हो गया कि क्यों टूट गया। एक नहीं बोले वचन और रोष जनुसाने, नहीं टूटा तो जनक जी को क्रोध आ गया। मैं जानता था क्या कि पृथ्वी ऐसी वीरों से खाली हो गई, मैं न प्रतिज्ञा करता। और दूसरे महापुरुष आए तो कहने लगे गई क्यों टूट गया। और इन दो महापुरुषों के बीच में ये दो महापुरुष हमारे आराध्य है, श्री राम और श्री लक्ष्मण। और जो बात उन्होंने कही, मानो संकेत यह था, जनक को एक कमी की ओर संकेत किया गया। महाराज, आप स्वयं अपने को जनक के विषय में बड़ा प्रसिद्ध था, निष्काम कर्म योगी, महान ज्ञानी जनक। मानो लक्ष्मण जी का संकेत ये था कि आप अपने को निष्काम कर्मयोगी मानते हैं, न लोभ मानते हैं, पर आपने ये कल्पना कर लिया कि ऐसा निष्काम और कोई हो ही नहीं सकता। आपने ये मान लिया कि ऐसा निर्लोभी कोई हो ही नहीं सकता। सावधान हो जाइए, ऐसा नहीं है। और संकेत उन्होंने जब श्री राम से ये कहा कि मैं धनुष तोड़ दूं, कितना सुंदर संकेत, इतनी सामर्थ्य थी धनुष तोड़ सके, पर हृदय में कहीं ये प्रलोभन ही नहीं है, न कीर्ति का प्रलोभन, न किसी वस्तु को सौंदर्य का प्रलोभन। याद दिला दिया, आप भूल मत जाइए, यहाँ और व्यक्ति भी ऐसे हैं जिनमें सामर्थ्य है, पर वे लोभी नहीं, पर अपनी ओर ध्यान नहीं दिलाया। ये तो उन्होंने कह करके तुरंत ध्यान किया, कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। साक्षात श्री राम विराजमान है, और आप उस सभा में ऐसी अनुचित वाणी, आप ज्ञानी हैं, आपने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। जनक का सिर तो लज्जा से झुक गया। और तब विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, उठो राम, राम उठो। पर संत ने भाषा बदल दिया। जानते हैं राम तो लाभ के लिए, कीर्ति के लिए तो कर्म करेंगे नहीं। और तब उन्होंने यही कहा, उठऊ राम भंजऊ भव चापू, मेटऊ तात जनक परिताप। कितने निराश हो रहे हैं जनक, जनकपुरवासी कितने निराश हो रहे हैं। धनुष तोड़ करके इनकी पीड़ा दूर करो। और श्री राम उठे, और वही जो गीता में उन्होंने उपदेश दिया, कलाभा लाभो जया जयो, कल वो सचमुच श्री राम के चरित्र में तुरंत सामने आया। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, समत्व कितना, बोले हरस विषाद न कछु उराव। बड़ा धनुष तोड़ करके सफलता मिलेगी, न इसका हर्ष था, और नहीं टूटा तो क्या होगा, न इसकी चिंता थी, न तो विषाद था। और ऐसे समत्व में स्थित समत्वम योग इच्छते का जो संदेश भगवान ने गीता में दिया, वो तो स्वयं उनके जीवन में प्रत्यक्ष था। और सचमुच धनुष टूट भी गया। टूटने के पश्चात जयमाल भी डाल दिया गया, पर श्री राम तो जहां के तहां है, कहीं अंतर नहीं। राजा लोग योजना बनाने लगे, तोड़ने से क्या होगा, तोड़ने से नहीं लड़ना पड़ेगा। क्यों, बोले हमने तो देखा ही नहीं कि उन्होंने कब तोड़ा। लिखा हुआ यही, वहां रामायण में लिखा हुआ है, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा। व्यंग क्या है, वे राजा तो जो भी कर्म करते थे वो दिखाने के अभ्यस्त थे,
उनको पता भी नहीं था कि बिना दिखाए भी कोई कर्म हो सकता है। मैं रहित कर्म, कर्म हुआ किसने किया ये दिखाने का कोई श्री राम के मन में संकल्प ही नहीं। छीन लो, कोई षड्यंत्र कर दिया गया, धनुष बदल दिया गया, जादूगरी की गई, हम लड़ेंगे। श्री राम फिर भी जो के तो, और उसी समय आ गए परशुराम। सब तो जितने राजा योजना बना रहे थे, कहा कौन लड़ने की, इन राम से डर नहीं लगता पर उन राम से तो डर लगता। ये बहुत बड़े संकेत है रामायण के सूत्र। पूर्ण राम से डर नहीं लगा पर उनके अंश राम से डर लगा, और वो डर लगा कि पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। और तब फिर वही लक्ष्मण जी तो एक क्षण में वो सामर्थ्य है। भगवान राम ने कहा था सुग्रीव से, सुग्रीव जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिख महते थे। उन लक्ष्मण जी ने देख लिया कि ये राजा युद्ध के लिए पहले प्रस्तुत हो रहे हैं, पर कितने संतुलित हैं। लगता तो ये बड़े क्रोधी है, पर संतुलित क्या। तो स्वामी ने लिखा, भौहें टेढ़ी करके राजाओं को देख तो रहे, नहीं तो अभी तो एक क्षण में सबका सिर का भीष्म तो लड़ बैठे, राजाओं को परास्त कर दिया। पर लक्ष्मण जी ने तो एक बाण नहीं चलाया, केवल बोले अरुण नयन भृगुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप, लाल आंखों से देख रहे हैं। बोले इतने से ही डर जाए तो अच्छा रहे, कितनी चिंता है। बोले मैं क्षत्रिय तो हूं, युद्ध से नहीं डरता, पर हमारे प्रभु का विवाह होने वाला है और उसके पहले इतने राजाओं का सिर काटूं, इतनी विधवाएं हैं और उसके बीच में हमारे प्रभु का विवाह हो, तो ये तो हमारे प्रभु के लिए कब, ये उनके आदर्श के अनुकूल नहीं थी। अरे ये राजा तो वो थे कि जिन्होंने धनुष तोड़ने के लिए 10,000 राजा एकत्र होकर के चले गए थे। आश्चर्य हुआ, किसी ने इन राजाओं से पूछ दिया, जब विवाह एक से ही होना है तो 10,000 मिलके क्यों तोड़ने की चेष्टा कर रहे हो। तो राजा ने धीरे से यही कहा कि अरे भाई 10,000 में भी तो अंक एक ही होता है, बाकी तो 4 शून्य होते हैं। वो एक हम हैं और ये राजा शून्य की तरह मेरे पीछे खड़े हैं। विवाह तो मेरे ही होना है, पर मान लीजिए 10,000 मिलते और टूट जाता तो क्या होता। उसके पीछे भी एक योजना थी, पहले मिल करके लड़ो 10,000 और फिर आपस में लड़ो, और लड़ करके 9,999 का सिर काटो, तब एक का विवाह। तो ये तो पहले से ही सबको मिटा करके केवल हमें, पर लक्ष्मण कोई चिंता है ना। और आ गए परशुराम, तो लक्ष्मण जी मन ही मन जब देख लिया प्रसन्न हो गए। बोले अब युद्ध नहीं करना पड़ेगा, संवाद से ही समस्या का समाधान हो जाएगा। बड़ा संतुलित दूरदर्शी दृष्टि से वार्तालाप करते, और सूत्र वही है, कौन हारा कौन जीता। श्री राम जीते कि परशुराम जीते, वहां पर भी परशुराम को देख करके लोग कांपने लगे, पर श्री राम तो जहां के था। जब तोड़ने चले थे तो हर्ष विषाद न कछुर आवा, और इस समय जब परशुराम से बोलने लगे तो हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर न हर्ष न विषाद। उसी समत्व में परशुराम से वार्तालाप हो रहा, और उसी में जब श्री राम ने इतनी बड़ी सभा में परम सामर्थ होते हुए भी ये कह दिया कि मैं तो हर तरह से आपसे हारा हुआ हूं, मेरी आपकी तो कोई तुलना नहीं है, न नाम में न वर्ण में न किसी गुण में, हर तरह से मैं हारा हुआ हूं। तो वस्तुतः कौन हार गया और कौन जीत गया। तुलसीदास जी ने दोहावली रामायण में 2 दोहे लिखे। हम लोग को जीतने की बड़ी बेचैनी रहती, दूसरा हार जाए तो बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं, हमने सामने वाले को हरा दिया। पर गोस्वामी जी ने 2 दोहे लिखे। बोले जीतते समय ये ध्यान रखो कि किसे हम हरा रहे,
और गोस्वामी जी का सूत्र इतना सुंदर है, बोले जो परिपाय मनाइए तासो रूठी विचार। हमसे जो बड़ा है, बड़ा यदि हार भी स्वीकार कर ले तो प्रसन्न मत हो जाओ, क्योंकि अंत में तो बड़े को मनाना ही पड़ेगा, उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी चेतावनी देते हैं, जो परिपाय मनाइए तासो रूठ विचारी, तुलसी तहान जीतिए जह जीते हारी। बड़े के सामने आप जीत गए तो इससे बढ़कर के तो आपकी कोई हार है ही नहीं। हमें समझना चाहिए कि वस्तुतः जीत जाना, अपनी बात मनवा लेना, ये कोई आदर्श थोड़ी है, ये कोई सफलता थोड़ी है। बस उसका सूत्र उन्होंने ये दिया। और दूसरा सूत्र वो स्वामी जी ने एक ही वाक्य कहा, जग जीत हारे परसु धर और हार जीते रघुराव। संसार को जीतने वाले परशुराम जीत के हार गए और श्री राम ने हार स्वीकार करके वे जीत गए। और इसीलिए अंत में तो यही तो हुआ। कितनी बड़ी विजय श्री राम की थी। वे कह रहे हैं उठाइए, उठाओ, लड़ो। नहीं नहीं महाराज, श्री राम ने कहा, उन्होंने कहा तुम कैसे क्षत्रिय हो? भगवान राम ने कहा महाराज, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। महाभारत वाले मान बैठे थे तो क्षत्रिय तो लड़ेगा, तो चलिए क्षत्रिय है तो रास्ते में लड़ने के लिए सोच लीजिए कि आज कोई लड़ने को नहीं मिला तो आज छात्र धर्म ही पूरा नहीं हुआ, करिए छात्र धर्म पूरा। श्री राम कहते हैं कि महाराज मैं मानता हूं कि क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना कुल कलंकित ही पामर जाना। पर भगवान राम ने कहा, विप्र वंश की अस प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई। मैं आपसे डरता हूं, आपसे हार स्वीकार करता हूं। परशुराम जी पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, वो संवाद तो पूरा ही धर्म के ज्ञान भक्त के रहस्यों से भरा हुआ है, पर समाप्ति कहाँ हुई? उन परशुराम ने जिन्होंने 21 बार सारे क्षत्रिय जाति का संहार किया हो, एक किशोर अवस्था का बालक जो दिखाई दे रहे हैं, छोटी सी अवस्था वाले, और भरी सभा में परशुराम जी जब श्री राम की स्तुति करते हैं, मानो श्री राम का गुण परशुराम जी में भी आ गया। वही श्री राम की विनय, वही श्री राम का शील, वही राम की करुणा। उन्होंने राम की प्रशंसा करते हुए ये कहा, विनय शील करुणा गुण सागर। कितनी विनय! जय रघुवंश बरज बन भानु, जय कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन तप हेतु। श्री राम ने कहा आप जीत गए, पर परशुराम जी जाते जाते बोले ये सारी विजय मैं तुम्हें ही सौंपता हूं, तुम विजय को ढो सकते हो, उसका सदुपयोग कर सकते हो। यह जो एक आदर्श है, यही रामायण का आदर्श है। भगवान श्री राम के अवतरण का काल है त्रेता युग, और वे ही भगवान श्री राम जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तब वह द्वापर युग था। और यह जो काल की भिन्नता है, जिसका एक अनुभव हम सब प्रतिवर्ष करते हैं, इस सृष्टि में तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो सर्वदा एक जैसी रहे, एक रस रहे। यह जो संसार बना हुआ है वह तो द्वंद्व से मिलकर के ही बना हुआ है, और यह द्वंद्व तो सर्वत्र आपको दृष्टिगोचर होगा। आप स्वयं प्रतिवर्ष यह अनुभव करते हैं कि ये जो विभिन्न ऋतुएं आती हैं, इसमें कितनी भिन्नता होती है, कितना अलगाव होता है।
और यदि कोई व्यक्ति यह चाहे कि ऋतुओं का यह काल चक्र रुक जाए, तो यह तो व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और तब जैसे प्रत्येक ऋतु का धर्म और उसके व्यवहार में भिन्नता होती है, जो वस्त्र शरद ऋतु में प्रिय लगता है, गर्मी में उसे कोई व्यक्ति नहीं ओढ़ सकता, न धारण कर सकता है। और यही समस्त वस्तुओं के साथ यह बात जुड़ी हुई। तो दोनों युगों में जो भिन्नता है वह काल की भिन्नता है, और इसीलिए एक ही प्रभु ने हमें काल के संदर्भ में जो संदेश दिया, जो प्रेरणा दी, वह बड़े ही महत्व की। और उसका एक सांकेतिक सूत्र यह है कि भगवान श्री राम अवतरित होते हैं दिन में, मध्य दिन में, और जब वे श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं तो मध्य रात्रि में। और इसका अभिप्राय ये है कि दिन जो है वह भी अनिवार्य है और रात्रि भी अवश्यंभावी है। और ऐसी स्थिति में का भगवान हमारे जीवन में कैसे अवतरित हो और उस समय उन्हें हम किस रूप में धारण करें, यही संकेत रामायण और महाभारत के संदर्भ में भगवान राम और भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने दिया। कि जब श्री राम के रूप में उन्होंने राजमहल में जन्म लिया और श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने कारागार में जन्म लिया, तो इसे इस दृष्टि से विचार करके देखें कि राजा स्वतंत्र है और प्रजा पराधीन होकर के उसकी आज्ञा का पालन करती है। और जो कारागार में बंदी है, जेल खाने में बंदी है, वह तो स्वतंत्र नहीं है कुछ कर सकने में। और इसे हम और आप अपने जीवन के संदर्भ से जोड़ करके देखें। कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति स्वतंत्र है, कई बार ऐसा होता है कि आप जो सोचते हैं और जब आप कर्म करते हैं तो आपका संकल्प पूरा होता है, आपका उद्देश्य पूरा होता है, और तब उस समय यही तो लगता है कि जीव जो है वो स्वतंत्र है। और तब व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ की प्रेरणा उत्पन्न होती। और ठीक इससे भिन्न अनुभूति आपको भी कई बार होती होगी कि जब ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति कुछ करने में जैसे हम स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, चारों ओर निराशा है, या तो हमारे जीवन में आशा का दिव्य प्रकाश होगा। और कभी ऐसा भी अवसर आता है कि जब निराशा का घोर अंधकार छाया रहता है,
कभी स्वतंत्रता की अनुभूति होती है तो कभी पराधीनता की अनुभूति होती है। का उस समय स्वाधीनता का क्या सदुपयोग है और पराधीनता की स्थिति में हम क्या करें, इन दोनों ही पक्षों को प्रभु ने अपने इन दो रूपों के माध्यम से प्रकट किया। और उसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि महाराज श्री दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं और वे राजा के रूप में स्वतंत्र दिखाई देते हैं। और तब गुरु वशिष्ठ ने जब उन्हें यज्ञ की दिशा में प्रेरित किया, यज्ञ करने के लिए कहा, तो ये सूत्र मानो हम सब लोगों के लिए है कि यदि हम स्वतंत्र हैं, हम पुरुषार्थ के द्वारा कर्म कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्म को ही यज्ञ के रूप में परिणत कर दें। यह बात कल भी आपके सामने कही गई थी कि भगवान कृष्ण के रूप में जब उन्होंने गीता में उपदेश दिया, तो वस्तुतः गीता में जो उपदेश है वह श्री राम के रूप में स्वयं उन्होंने अपने चरित्र में क्रियान्वित किया। एक बार किन्हीं सज्जन ने मुझसे पूछा कि महाभारत युद्ध में इतना विनाश हुआ, इतना संहार हुआ, तो ऐसी स्थिति में इस युद्ध में क्या मिला, क्या उपलब्धि हुई? और तब मैं एक ही उत्तर दे सकता हूं कि वैसे यदि देखें तो यही लगता है कि युद्ध में कुछ नहीं मिला, पर इस युद्ध में भी एक ऐसी महान और अद्वितीय वस्तु की उपलब्धि हुई जो विश्व में सर्वथा अनुपम, और वह है ये जो श्रीमद् भगवद गीता का जो उपदेश व्यक्त हुआ, वो तो महाभारत के युद्ध में ही हुआ। और यह कह सकते हैं कि अगर महाभारत के युद्ध की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है तो वह है गीता का तत्व ज्ञान। और वह गीता का तत्व ज्ञान ऐसा है कि वो संसार में का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा देश और कोई काल ऐसा नहीं है कि जिसके लिए उपयोगी न हो। तो उस संदर्भ में भगवान कृष्ण ने एक व्याख्या जीवन के संदर्भ में की। अर्जुन कर्म से विरत होना चाहता है और भगवान उसे कर्म की दिशा में प्रेरणा देना चाहते हैं। उस समय जब भगवान ने यह कहा कि जैसे अग्नि के साथ धुएं का होना अनिवार्य है, का इसी प्रकार से जब व्यक्ति कर्म करेगा तो ऐसा कोई कर्म है ही नहीं कि जिसमें कोई न कोई दोष का अंश न हो। और ये तो वस्तुतः वास्तविकता है, यथार्थ है। कर्म तो दोष रहित तो होता ही नहीं। और तब यही कहा जा सकता है कि हमें कर्म का ही परित्याग कर देना चाहिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा भी यही कि यदि कर्म में इतने दोष विद्यमान हैं ही तो तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव, आप फिर मुझे कर्म की दिशा में क्यों प्रेरित कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि तुम कर्म का परित्याग कर दो? और तब भगवान ने यही कहा कि यदि कर्म का परित्याग कर सकना संभव होता
तो मैं तुमसे कह देता कि तुम परित्याग कर दो, किंतु वस्तुतः एक क्षण भी तो ऐसा नहीं है कि जब कोई व्यक्ति कर्म किए बिना रह सके। तो कर्म तो जीवन की बाध्यता है, कर्म तो जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है कि कोई व्यक्ति उसका परित्याग नहीं कर सकता। आप यह तो कर सकते हैं कि आप जागृत अवस्था में जो कर्म करते हैं उसे छोड़ दें, पर यदि आप निद्रा लेंगे तो निद्रा भी तो, उसमें भी तो कर्म हो रहा है। सोना भी तो एक कर्म का ही भाग है और कर्म का ही वो एक भिन्न रूप है। सो करके हम शक्ति प्राप्त करते हैं, जाग करके उस शक्ति का हम उपयोग करते हैं। इसलिए भगवान ने ये एक सूत्र दिया और सूत्र यह था कि अर्जुन, अगर व्यक्ति उस कर्म को यज्ञ के रूप में परिणत कर दे तो उसका परिणाम यह होगा कि वह व्यक्ति जो है कर्म फल से मुक्त हो जाएगा। उसके मूल में सूत्र यह है कि यदि बुरा और अच्छा कर्म मिला हुआ होगा तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जो है कर्म करता हुआ अच्छे और बुरे फल से तो कभी मुक्त होगा ही नहीं। अच्छे फल का, अच्छे कर्म का भी परिणाम मिलेगा और बुरे कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। तो भगवान ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया, यज्ञ का दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा यज्ञ कर्म को यज्ञ की दिशा में परिणत कर दो, कर्म को यज्ञ बना दो, तो उसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति जो है वो पाप परिणाम और पुण्य परिणाम दोनों से बच जाएगा। बात समझ में नहीं आती, पर एक संकेत पर आप ध्यान दीजिए तो बात स्पष्ट हो जाती है, और वह यह है कि किसान जो खेती में जिस वस्तु का प्रयोग करता है वो भी अन्न है, और यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वह भी अन्न है। किंतु अन्न होते हुए भी दोनों की परिणति में क्या भिन्नता है? खेत में आप जो बीज डालेंगे, जो अन्न डालेंगे वही आपको मिलेगा, किंतु अग्नि कुंड में जब आप अन्न डालते हैं तो क्या उस अन्न का वही रूप रह जाता है क्या? और इसका अभिप्राय यह है कि जब वह अन्न चाहे जिस रूप का हो, चाहे जिस रंग का हो, जब अग्नि में गया तो वो भस्म हो गया। अब वो नए बीज आपने डाला और वो बीज खेत के रूप में निकला, पर आपने अग्नि में अन्न की आहुति दी तो वो उस रूप में परिणत नहीं हुआ। बल्कि विलक्षणता ये है कि जिस समय आप उस आहुति को दे देंगे तो वो सब का सब जो है भस्म के रूप में बदल गया। ये भस्म धारण का बड़ा महत्व है। यज्ञ में कर्मकांड की विधि में एक विधि ये भी है कि आहुति के बाद उसकी जो भस्म है उसको मस्तक पर धारण कीजिए, और उसका सांकेतिक अर्थ ये है कि कर्म को यदि कामना के ही खेत में डालिएगा तो अच्छे और बुरे परिणाम को भोगना ही पड़ेगा, पर कर्म को अगर ज्ञान की अग्नि में आहुति के रूप में डाल दीजिएगा तो आप मानो उस कर्म के परिणाम से मुक्त हो गए। ये यज्ञ के अनेक संकेतों में से एक संकेत यह है। तो इस दृष्टि से का इसको और थोड़ा सरल अर्थों में कहें तो यूं कहें कि यदि कर्म केवल हम अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो उसका अच्छा और बुरा दोनों ही परिणाम हमें ही भोगना होगा। पर अगर कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, समग्र संसार के लिए कर्म किया जा रहा है,
तो फिर उसका परिणाम, उसके मूल में न हमारी कामना है न हमारा स्वार्थ है, और ऐसी स्थिति में उस कर्म के परिणाम से हम मुक्त हो सकते हैं। यही एक महानतम सूत्र जो है भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से ये कहा कि यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, अगर यज्ञ के लिए कर्म करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, और अगर स्वार्थ के लिए कर्म होगा तो बंधन से का छूट पाना संभव नहीं।